और अब बात उस शहर की जिसे बचाने की चिंता में देश के प्रधानमंत्री भी लगे हैं। उस राज्य के मुख्यमंत्री भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और देश के हर शहर में एक अजीब सी बेचैनी है। एक सवाल बार बार जहन में उठ रहा है, जोशीमठ का क्या होगा? क्या खतरे में सिर्फ जोशीमठ है या पहाड़ पर हाहाकार मचेगा तो कई और शहर भी घेरे में आएंगे? जोशीमठ को लेकर सबसे ताजा खबर यह है कि आज जोशीमठ के 2 होटलों में डिमोलिशन की प्रोसेस शुरू हो गई। जोशीमठ में फिलहाल कोई मकान तो नहीं गिराया जाएगा, लेकिन जिन होटल्स में क्रैक आए हैं, दरारें आई हैं, उन्हें गिराया जाना है। होटल को गिराने के काम में एक्सपर्ट्स को लगाया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी जुटी हैं। रात होने और हल्की बारिश की वजह से फिलहाल काम रोक दिया गया है, लेकिन यह काम कल सुबह फिर शुरू होगा। लेकिन खतरा सिर्फ जोशीमठ पर नहीं है, उत्तराखंड के कई और शहरों के लोग भी डरे हुए हैं। जहां जहां घरों में दीवारों पर दरारें नजर आ रही हैं, पैनिक शुरू हो रहा है। देवभूमि में ऐसे कौन कौन से शहर हैं जिन पर अभी से नजर रखने की जरूरत है? जोशीमठ में देर हुई, किसी और शहर को बचाने में ऐसी देरी न हो, इसलिए यह रिपोर्ट गौर से देखिए। क्या जोशीमठ सिर्फ एक ट्रेलर है? गढ़वाल के पूरे इलाके पर खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? उत्तराखंड के कौन कौन से इलाके डेंजर जोन में हैं? कहां से क्या रिपोर्ट आ रही है? एक्चुअल पोजीशन क्या है, वो देखिए। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़ और नैनीताल, ये सब इलाके डेंजर जोन में हैं। कब, कहां, किस हिस्से में जोशीमठ वाली सिचुएशन आ जाए, कहना मुश्किल है। गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में खतरा ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन कुमाऊं के कुछ पहाड़ी इलाके भी इस खतरे की जद में हैं। कई जगहों से तस्वीरें भी आई हैं जहां घरों में क्रैक्स नजर आ रहे हैं। पहले कुछ सैंपल्स देखिए। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से 82 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग में भी कई घरों में दरारें साफ दिख रही हैं। जोशीमठ से 282 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी में भी यही हो रहा है। वहां भी कई घरों में दरारें नजर आ रही हैं। टिहरी जिले के कई इलाकों से भी ऐसी ही खबरें आई हैं। यहां भी बिल्कुल जोशीमठ वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। नैनीताल तो कुमाऊं का इलाका है, लेकिन यहां भी पहाड़ी इलाकों में जमीन धंसने की वजह से लोगों के घरों पर खतरा मंडराता रहता है। उत्तराखंड के इन तमाम इलाकों में यह सिचुएशन कैसे आई, उसकी वजह क्या है, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले जोशीमठ की लेटेस्ट पिक्चर आपके सामने रखते हैं। ये उस इलाके की ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं जहां 2 होटल गिराने की कार्रवाई शुरू होनी थी। होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू। जोशीमठ के इन दोनों होटल्स को गिराया जाना है। इसके लिए पुलिस फोर्स, एसडीआरएफ की टीम और एक्सपर्ट्स सुबह सुबह पहुंच गए। सबसे पहले होटल के आसपास के रास्ते बंद किए गए। होटल के पास के जनरेटर को क्रेन के जरिए वहां से निकाला गया। एसडीआरएफ और साथ ही जो एक्सपर्ट्स की टीम स्पेशली आई हुई है इन दोनों होटलों को डिसमेंटल करने के लिए। आप देख सकते हैं होटल मलारी इनके टॉप फ्लोर पर इस वक्त एक्सपर्ट्स की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर पूरी तरीके से जो पिलर्स हैं उन सबको चेक कर रही है। तार जो है आप देख सकते हैं, जो वहां पर लोग हैं वो टॉप फ्लोर पर जितने भी वहां पर तार जा रहे हैं उन तारों को हटाया जा रहा है। पहले जनरेटर हटाया गया और उसके बाद जितने भी कोई भी वायर इस पूरे होटल के अंदर है उन सबको हटाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में
डिसमेंटल करने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। होटल मलारी इनकी छत पर इस वक्त एक्सपर्ट्स और साथ ही एसडीआरएफ की टीम जो है वो पहुंच गई है थोड़ी ही देर में, क्योंकि टॉप फ्लोर से ही इन दोनों होटल को डिसमेंटल करने का काम शुरू किया जाना है। बगल में ही माउंट व्यू होटल है और दोनों ही होटल एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं। तो सबसे पहले कोशिश ये रहेगी एक्सपर्ट्स की टीम की, इन्होंने पूरी तरीके से पहले होटल का जायजा लिया एक एक फ्लोर का कि किस तरीके की स्थिति है, और क्योंकि सबसे ऊपर के फ्लोर से ही जो इनके कटर है जो कि लेंटर को और सीमेंटेड जो वॉल है उन सबको काट सकते हैं, धीरे धीरे काटा जाएगा, ऊपर से डिसमेंटल करने का काम शुरू किया जाएगा और उसके बाद दोनों होटलों को तोड़ा जाएगा। कम से कम 10 से 12 दिन का वक्त लगेगा पूरी तरीके से दोनों होटलों को डिसमेंटल करने में। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, क्योंकि जनरेटर हटाने के बाद जो एसडीआरएफ की और एक्सपर्ट्स की टीम है वो अपने औजारों के साथ इस वक्त होटल मलारी इनकी छत पर पहुंच गई है। उत्तराखंड की सरकार ने फाइनल किया है कि अभी सिर्फ होटल्स को गिराया जाना है, घरों पर अभी तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जा रही। ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे, मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ। आपदा आना एक प्राकृतिक आपदा है और किसी एक कारण से आपदा नहीं आई है और उस पर भी बात चल रही है, लेकिन आगे हम प्लानिंग के साथ पूरे विधिवत तरीके से जो सबसे अच्छा पैकेज हो सकता है, जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे, यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। इस समय में हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है। जोशीमठ में 723 बिल्डिंग्स में दरारें मिल चुकी हैं, 86 बिल्डिंग्स को असुरक्षित घोषित किया जा चुका है, 169 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी का कहना है कि सिर्फ 25% इलाके पर खतरा है, 75% एरिया सेफ है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद जोशीमठ में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जोशीमठ के लोगों को हर तरीके की मदद की जाएगी। वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी सरकार पूरी तरह से उसका समाधान करने की कोशिश, जोशीमठ में जो कुछ भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वयं इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और केंद्र सरकार का अधिकतम जो सहयोग दिया जा सकता है वह सहयोग भी केंद्र सरकार दे रही है। सर आप जाएंगे जोशीमठ सर? मैं ऑलरेडी मैंने अपने रक्षा राज्य मंत्री को श्री अजय भट्ट जी को कल भेजा था, वहां से लौट कर आएंगे, फिर जैसी परिस्थिति होगी आगे देखेंगे, जो आवश्यकता होगी जरूर जाएंगे। सवाल सिर्फ जोशीमठ का नहीं है, उत्तराखंड के 3 और शहरों से भी जोशीमठ जैसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, उत्तरकाशी और टिहरी, इन तीनों शहरों में लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें देखी जा रही हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नैनीताल और पिथौरागढ़ में भी लैंडस्लाइड की वजह से मकानों पर खतरा है। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में 50 से ज्यादा घरों में इस वक्त दरारें दिख रही हैं। बद्रीनाथ हाईवे के किनारे बसे एरिया में कुछ मकान तो ऐसे हैं जहां 2 फीट तक चौड़ी दरारें पड़ गई हैं। कई लोग अपने मकान छोड़कर जा चुके हैं, जो रह रहे हैं उन्हें हर पल डर लगा रहता है। कर्णप्रयाग के लोगों का कहना है कि 12 साल पहले यहां सब्जी मंडी बनाई गई, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, उसी के बाद यहां मकानों में दरार आ रही है। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। घर हमारा पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरा टूट चुका है, जो दिख रहा है पूरा टूट चुका है। किसी को भी अर्जी देते हैं वो कोई हमारी सुनवाई नहीं करते। ये घरों के जो है ये जमीन जो है धसकते चले जाने में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं।
मतलब यह है कि हम लोगों का जो है जितने बार भी हम इसमें पैसा लगाएं या कुछ करें तो वो सारा व्यर्थ जा रहा है। हमने प्रशासन को भी कई बार मतलब जो है अर्जी दे दी है, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ से कोई सुनवाई नहीं करी है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है कि भी काम चल रहा है और दरारें आप देखिए। नगर पालिका ने जब ये नीचे की सड़क बनाई होगी तो सड़क बना के छोड़ी, ऊपर से ज़मीन खिसक रही है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ना तो वहाँ सुरक्षा दीवार है। कई बार हम लोग प्रशासन से कई बार नगर पालिका को एप्लीकेशन दे चुके हैं कि भाई आप इसकी सुरक्षा का कुछ करिए। उत्तरकाशी में भी यही हाल है। उत्तरकाशी में 55 गांवों में जमीन धंस रही है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। ये उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव की तस्वीरें हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया था। उसके बाद से ही मस्ताड़ी गांव की जमीनें धंसने लगी थी। 1997 में प्रशासन ने गांव का जियोलॉजिकल सर्वे करवाया। सर्वे हुए ही 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ। भूकंप के लिहाज से उत्तरकाशी जिला बहुत सेंसिटिव एरिया माना जाता है। यह सिस्मिक जोन 5 में आता है। पिछले साल 2022 में यहां पर 12 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। यही वजह है कि लोग ज्यादा डरे हुए हैं। मस्ताड़ी गांव के प्रधान कहते हैं कि जब भी शिकायत की गई उन्हें जांच की बात कहकर लौटा दिया गया। शासन या प्रशासन यही कह रहे हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, जब जांच होगी तभी इसके बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। आखिर वो कौन सी जांच है और कैसी जांच है जो अब होने वाली है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारा गांव खतरे की उसमें नहीं है तो हमें ये लिखित रूप में दे दिया जाए, भाई तुम्हारा गांव कोई खतरे के उसमें नहीं है और तुम आराम से रह सकते हैं यहीं पे। और खतरे की उसमें है तो फिर ये जांच का क्या खेल चल रहा है कि जो मतलब 31 सालों में जो सरकार जांच नहीं करवा पाई, आखिर ऐसा मतलब लापरवाही ऐसा क्यों की जा रही है? क्या यही इंतजार है कि जब तक यहाँ पर कोई ऐसी अनहोनी ना हो या ये गांव चला ही नहीं जाए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उत्तराखंड के जिन इलाकों में मकान में दरार दिख रही है, उसके पीछे सबसे बड़ी 3 वजहें हैं। ये इलाके एक्टिव सिस्मिक जोन में आते हैं। ये पुराने लैंडस्लाइड के मलबे पर बसाए गए हैं और यहां पर अनप्लान्ड डेवलपमेंट काफी हुए हैं। जोशीमठ हो, कर्णप्रयाग हो, ये सब उसी के एग्जाम्पल हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि जोशीमठ और कर्णप्रयाग जैसे एरिया की जो जियोलॉजिकल सेटिंग है वो क्या है। जो इम्पॉर्टेंट बात है ये समझने के लिए कि 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो कि ये साइज्मिकली एक्टिव जोन है, जोन 5 में आता है ये सारा का सारा जोन। तो अर्थक्वेक्स यहाँ पे बहुत कॉमन है, लैंडस्लाइड्स यहाँ पे बहुत होती हैं, क्योंकि ये एरिया सारा बहुत स्टीप टेरेन माना जाता है और टोपोग्राफी यहाँ की ऐसी है कि पत्थरों की गिरने की संभावना बहुत रहती है। तो ये 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो आपको समझने की बात है कि ये सारा का सारा एरिया जो है वो पुराने लैंडस्लाइड की डेब्रीज पे बना हुआ है। तो इसकी जितने यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं वो सब एक तो अनप्लान्ड है और दूसरी बहुत ही वीक फाउंडेशन पे बने हुए हैं। तो ये 3 मुख्य वजहें हैं जिसकी वजह से ये सारी घटना जो है अचानक नहीं हो रही है। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अभी इस आज की तारीख में बहुत लार्ज स्केल पे इस तरह से जो मकानों में दरार आने का जो घटनाएं दिख रही हैं वो बहुत लार्ज स्केल पे अचानक हुआ है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो काफ़ी पहले से हो चुकी थी। छोटी मोटी दरारें उन रीजन्स में काफ़ी कॉमनली देखी जाती रही है। जमीन तब धंसती है जब ऐसे इलाकों में कुछ खास तरह की चट्टानों से बड़ी मात्रा में ग्राउंड वाटर निकाल लिया जाता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि जब पानी हटा लिया जाता है तो चट्टानें अपने आप नीचे गिर जाती हैं। डेवलपमेंट के नाम पर कई बार ऐसा होता रहता है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता। उसका रिजल्ट यही होता है जो जोशीमठ और दूसरे इलाकों में नजर आ रहा है। टिहरी को लीजिए। टिहरी झील के आसपास जो गांव हैं वहां भी घरों में दरारें आ रही हैं। यह टिहरी का भटकड़ा गांव है जहां घर में नहीं सड़कों में भी दरार दिखाई दे रही है। यहां के लोगों का कहना है कि टिहरी में झील की वजह से घरों में दरारें आ रही हैं। हम कब से सरकारों को कह रहे हैं कि टिहरी रिजर्वायर के पिपोला खास जो गांव है, जो झील के बिल्कुल सन्निकट का गांव है, आंशिक डूब क्षेत्र का गांव है, इसके हालात भी वही हैं। आप देखिए ना,
ये लगातार ये दरारें बढ़ रही है, ये मकान जमींदोज होने के कगार पर है, लेकिन अभी तक न पुनर्वास निदेशालय न सरकारें इस ओर कोई काम कर रही हैं। लगातार हम अपने विस्थापन की मांग कर रहे हैं, हमारी उपजाऊ जमीन डूब गई है। अब क्या सरकार हमारे इन मकानों के गिरने का इंतजार कर रही है, कोई बड़े किसी जान माल के नुकसान का इंतजार कर रही है? हम आज भी फिर भी कहना चाह रहे हैं, हमने आज भी ज्ञापन दिया है कि आप आइए और इन मकानों का, इनके लोगों का विस्थापन कीजिए। आपको अरबों रुपए की इनकम इस टिहरी झील से हो रही है और आप विस्थापन को देने के लिए आपके पास 2 पैसे नहीं है। आप आइए और इनका विस्थापन करिए। चंबा टनल की तस्वीरें तो सबसे ज्यादा डराने वाली हैं। यहां 4 धाम यात्रा के लिए जो ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है, चंबा टनल उसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।